नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, सबको पता होगा कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में ये स्थिति आपके सामने नजर आ रही है। अब आपके सामने दोस्तों मैंने आपको काफी कमेंट बोल रखा है। कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ये कारोबार कंपनी कर रही है, साथ में इसमें इससे चल रहा है माहौल यहाँ पे। लेकिन इसी माहौल के बीच दोस्तों कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो आज मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बोल देना, ताकि दोस्तों मेरे को आसानी हो जाएगी कि हाँ यार, आपके पास इतनी क्वांटिटी पड़ी इस कंपनी की। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो कमेंट बेस पे होने वाला है, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। देखो, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में आज पूरा 1 महीना हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले आप डेट मेंशन देख लो। डेट देख लो आप यहाँ पे 10 नवंबर 2025। आज है 10 दिसंबर 2025। पूरा कंपनी ने इसी टाइम फ्रेम के बीच 1 महीना निकाल दिया है। अब दोस्तों ये बात भी बोलना यहाँ पे एक सिंपल बात है कि चलो यार ठीक है, हम मान रहे हैं कि गिरावट के माहौल में कंपनी ईएसए में चली गई थी, तो ईएसए से दोस्तों अभी तक कंपनी बाहर नहीं निकली। लेकिन जो बीता मंडे गया ना, उससे नहीं, 24 नवंबर या दिसंबर, या 24 दिसंबर की बात करूं मैं, या उससे अगर मैं अगले मंडे की बात करूं या अगले की बात करूं मैं, यानी कि 1 दिसंबर की, तो एक दिन पीछे जाऊंगा मैं। दिसंबर 1 यानी कि मंडे, मंडे से ना यहाँ पे संडे की बात करूंगा मैं। तो संडे को कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में थी, और 11 बज के लगभग 11 बजे सुबह मॉर्निंग में ईएसएम स्टेज 2 से कंपनी 1 में चली गई थी। तब क्या लगा था हमको, चलो ईएसएम कंपनी ईएसएम 2 से 1 में गई ना, तो डेली बेस पे कारोबार होगा। लेकिन अगले फिर मंडे को शुरुआत हुई, 1 दिसंबर 2025 को नया वीक, नया महीना की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, कंपनी में कारोबार नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों, कारोबार यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। आज मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि कोला प्लेटफॉर्म्स में कब तक वीकली बेस पे कारोबार चलेगा, क्योंकि आज इन्वेस्टर, हर एक निवेशक पैनिक हो रहा है यहाँ पे इस कंपनी को लेके। क्या करूं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो देखो, एक बात मैं आपको बोल दूं, क्लियरली मैं आपको बोल दूं, जिन जिन निवेशक ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है, उनका जहां तक लग रहा है दोस्तों कि एक ही सवाल निकल रहा है उनका मन से, क्या होगा। अब दोस्तों 2-3 दिन हो चुके दोस्तों, 3-4 दिन हो चुके हैं, कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने इसको वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए मैं वीडियो के लिए आपके लिए आ चुका हूँ। डेटा क्या बोल रहा है, जो परसों मंडे को कारोबार हुआ था कंपनी में, तो वो डेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक बार वो डेटा हम देख लें ना, हमको आसानी होगी आगे कि हाँ कंपनी में ये कारोबार चल रहा है। सबसे पहले मैं ईएसएम स्टेज 1 का आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये रहा, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर, ये अपडेट है यहाँ पे। जबकि अगर मैं परसों की बात करूं, मंडे को, तो मंडे को कारोबार हुआ था यहाँ पे। कारोबार कैसे हुआ था, पूरे टाइम फ्रेम में लोअर सर्किट। अब देखो ये बात सच है कि 1 दिसंबर को कारोबार हुआ था, उसके बाद 8 को हुआ था, आज 9-10 हो गया है यहाँ पे। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी हमारे पास क्लेरिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब क्या है, क्या कंपनी ऐसा ही कारोबार करेगी, क्या कंपनी ऐसे ही बिजनेस करेगी, आखिर ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर दोस्तों सवाल आ रहा ना हमारा यहाँ पे। तो देखो, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि चलो कारोबार जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही ना, तो 2 से 1 में गई थी। 30 नवंबर को कंपनी 2 से 1 में चली गई थी, तो एक को कारोबार हुआ था, तो हमको क्या लगा था डेली बेस पे कारोबार होगा। लेकिन हुआ, बिल्कुल भी डेली बेस पे कारोबार कंपनी ने नहीं किया। आज ये स्थिति बन रही है कंपनी में, हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है, कब तक ऐसा माहौल चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वाई, कब तक ऐसा कारोबार चलेगा। तो देखो, मैं एक बात बोल दूं आपको, ये बात सच है, इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। आज पूरे 1 महीना हो गया, 30 दिन का महीना पूरा हो गया, क्योंकि देखो डेट से डेट काउंट कर रहे हैं ना, 30 का महीना देख रहे, 31 का महीना, 29 का महीना नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ महीने बस देखो। तो आज आपको कंपनी में पूरा 1 मंथ हो चुका है, तो 1 मंथ में कंपनी क्या अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन दिया,
उसके लिए हमको दोस्तों देखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर अपडेट क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये अपडेट देखो। अब देखो यहाँ पे अपडेट कब का है, ये मैं बोल दूं आपको। ये अपडेट थी 29 नवंबर 2025 का। आप बोलो क्या बोलोगे यहाँ पे, बताओ मेरे को। 25 नवंबर 2025 से अभी तक कंपनी ने मतलब कोई अपडेट नहीं दिया यहाँ पे। तो फिर आप यही बात बोल रहे हो क्या गुड न्यूज आई है इसके ऊपर, क्या न्यूज आई है इस कंपनी के ऊपर? आप बताओ मेरे को, न्यूज कहाँ से आएगी? जबकि माहौल देखो एक बार आप यहाँ पे, ये माहौल चल रहा है आपके सामने यहाँ पे। बस बैक टू बैक गिरावट, बैक टू बैक गिरावट, यही माहौल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई हम ये सी बात नहीं बोल रहे कि। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, चलो मान लिया मैंने कि अब अपडेट नहीं दिया है, तो ये तो 1 महीना पूरा हो गया। अब तो कहीं ना कहीं अपडेट देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया कंपनी में कामकाज बंद हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तक अपडेट क्यों नहीं दिया है, सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। जबकि कंपनी में डेली बेस पे कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन जब जब कारोबार हुआ तब तब कंपनी का मार्केट कैप घटा है यहाँ पे। सिंपल बात दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने जब जब कारोबार किया तब तब अपना मार्केट कैप घटाया यहाँ पे। क्योंकि आज मार्केट कैप 3972 CR का है यहाँ पे, जबकि एक टाइम पे 4400-4500 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका था। लेकिन बात वही है, दुख की बात यही है कि यार गिरावट 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 चल रही है यहाँ पे। मेरे पास दोस्तों कुछ डेटा पड़ा है कंपनी का, आप कहो तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। लाइक जैसे कि वॉल्यूम, एक मंथ का वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब देखो सभी लोग अपना मतलब अपना जो भी बचाव है ना वो चॉइस कर ले, क्योंकि देखो एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ना सेलिंग ना बाइंग, क्योंकि देखो उनको लग गया है गिरावट चल रहा है, कारोबार बंद है यहाँ पे कंपनी का, वीकली बेस पे कारोबार हो रहा है, वीकली बेस पे जैसे लाइक एक वीक में एक बार। तो लोगों ने अपना खरीदारी बंद कर दी और बेचना ही बंद कर दिया है। तो ये बात सच है कि अब क्या करें निवेशक बेचारे। आपके सामने पूरे 1 महीना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 दिन कारोबार हुआ है। तो क्या बोलोगे आप इसको देख के? मैंने बोल दिया आपको, डेटा पड़ा है मेरे पास यहाँ पे, इसको भी एक बार देख लो आप यहाँ पे। जैसे कि इंटरडे का चार्ट, अब ये डेटा का 8 दिसंबर का है, जबकि सर्किट यही वाला है, उसके बाद का कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम ये है, अवेलेबल नहीं है, ये है अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मिलेगा आपको 100% बाइंग यहाँ पे, जबकि 100% बाइंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखो कंपनी 52 वीक हाई से नीचे जा रही है यहाँ पे, लो की तरफ। तो कहीं ना कहीं लोगों को दोस्तों अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। इधर दिखाऊं मैं तो ग्राफ नोट अवेलेबल नहीं मिलेगा, डाउन जाऊंगा, ये हाई ये लो है 1 वीक का, और ये टुडे का एवरेज है मतलब पिछले मंडे का, देख लो। ओपन हाई बीट रेट देख लो आप एक बार, मार्केट डेप्थ देख लो, बाय ऑर्डर क्वांटिटी ये है, सेलिंग ये सब सेल कर रहे हैं यहाँ पे। फंडामेंटल देख लो, कोई खास नहीं, मार्केट कैप घट रहा है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है, बुक वैल्यू 1.34 है। बाकी दोस्तों आपके सामने डेटा है यहाँ पे, कोई खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन ठीक है सोच समझ के दोस्तों कोई भी ऑप्शन चॉइस करो तो सोच समझ करना। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी दोस्तों आप कर देना। धन्यवाद।